देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है वो अब कब्जा होने पर 7 कागजात रहना बहुत जरूरी है। क्या आपकी किसी जमीन पर, मकान पर, दुकान पर या प्लॉट पर या कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है? अगर हां, तो आपके पास में यह 7 कागजात होना बेहद जरूरी है। अगर यह 7 कागजात आपके पास में नहीं है तो आपकी संपत्ति से कभी भी कब्जा नहीं हटेगा भाई, लिख के ले लो। समझ रहे हो? देखो, तो ये 7 महत्वपूर्ण कागज कौन कौन है, इनकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। बेहद ही महत्वपूर्ण है और यह 7 कागजात ऐसे हैं जो आप आराम से अपने पास में रख सकते हो। समझ रहे हो? और इनको आप जरूर अपने कब्जे से संबंधित मामलों के अंदर लगा सकते हैं। आपको पता ही नहीं है आजकल कब्जा हटता कैसे है, आज के समय के अंदर कब्जा को कैसे हटाया जाता है भाई। कोई कब्जा करके रखा है तो देखो, तो इसी वजह से आप इन 7 कागजात को कोर्ट या फिर पुलिस के अंदर नहीं ले जा पाते हैं आप लोग। ठीक है, जहां पे भी आपको कब्जे से संबंधित विवाद चल रहा है, कब्जे से संबंधित केस चल रहा है, वहां पे आप इन 7 कागज को ले ही जाते ही नहीं हो भाई। समझ रहे हो? देखो, और इसी वजह से आपकी संपत्ति से कब्जा जो है नहीं हटता है और इसी वजह से आपकी सबसे बड़ी परेशानी होती है, इसी वजह से और प्रॉब्लम होती है। आप बार बार पुलिस, थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाते हो, बार बार जाते हो, लगाते रह जाते हो, पर वहां पे आपको केवल तारीख पर ही तारीख मिलती है। समझ पा रहे हो? इसके सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं लगता। आपकी संपत्ति जो है कब्जाधारी के पास में होता है, वही केवल आपकी संपत्ति का उपयोग वो करता है और उसका जो है फायदा जो है वो उठाता है। समझते हो? उठाते रहता है। और जबकि आपके पास उस संपत्ति के आप असली मालिक हो, रियल ओनर है भाई, और आपको कोई फायदा उस संपत्ति से नहीं मिलता है। समझ रहे हो? बस आपका नुकसान ही होता है। एक तो लाखों करोड़ों की संपत्ति आपके हाथों से निकल गई, दूसरा आपकी रेपुटेशन जो इज्जत है वहां पर दांव के ऊपर लग गई। इज्जत, रेपुटेशन, सारा चीज दांव पर लग चुका है। समझ रहे हो? क्योंकि लोग आपकी बातें बना रहे हैं। अरे फलाना का जमीन तो कब्जा करके रखा है, वो क्या कर लिया? फलाना का जमीन कुछ कर पाया कि वो नहीं, वो केस कर पाया, केस किया तो जमीन दूसरा का कब्जा करके रखा है। समाज में इस तरह की बातें देख सुनने को मिलता है, लोग एक दूसरे को बरगलाते हैं। देखो, कई लोगों का यह कहना होता है कि समाज के अंदर ऐसे ही लोग होते हैं कि देखो इनके अंदर वह ताकत नहीं है, वह पावर नहीं है जो गैर व्यक्ति इनकी संपत्ति को हड़प करके इसका फायदा उठा रहा है। समझ रहे हो? और ये कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे उनकी रेपुटेशन यानी उनकी इज्जत भी जो है नुकसान होता है। समझ रहे हो? और भी कई लोग फिर उनकी बातें नहीं मानते हैं और उनसे डरते नहीं है और उनसे दबते नहीं है। इस तरह की बातें हैं। और देखिए, क्योंकि वह देख लेते हैं कि जब इनकी संपत्ति को जो है प्राप्त ही नहीं कर सके तो फिर ये क्या कर सकता है ये आदमी। समझ रहे हो? ये कुछ नहीं कर सकते और इस तरीके से भी नुकसान होता है। और जो वह अपनी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। समझ रहे हो? और कानूनी प्रक्रिया के अंदर अपना समय और पैसा देते हैं, वो अलग से। समझ रहे हो? और हर जगह पे केवल उनका नुकसान ही नुकसान होता है, इसके सिवा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपको सही नॉलेज है और आपको पता है इन 7 कागजात के बारे में, और अगर आप पुलिस, थाने फिर या कोर्ट के अंदर जहां भी आपके कब्जे से संबंधित केस चल रहा है, कब्जे को हटवाने का केस चल रहा है, वहां पे अगर आप ले जाते हो तो बिल्कुल कम समय के अंदर आपकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा भाई। समझ रहे हो ना? हटना पड़ेगा। देखो, और फिर से वह संपत्ति आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। फिर अब बहुत से लोगों का यह भी कहना होगा कि सर, अपने देश के अंदर तो एक प्रतिकूल कब्जा कानून है, एडवर्स पोजीशन का। देखो, और है अगर किसी का प्राइवेट संपत्ति के ऊपर लगातार 12 सालों तक कब्जा रहता है तो वह संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है। समझिए, तो इसी डर के वजह से, इसी कानून की वजह से कई लोग तो अपनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाते और कुछ
ज्यादा प्रयास भी नहीं कर पाते। तो आज मैं इस सब बातों का खुलासा करने वाला हूं, समझ पा रहे हो, पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस बात को भी मैं साफ करूंगा, चाहे किसी का भी 12 साल से या 12 साल से कम का कब्जा हो या फिर 12 साल से अधिक का कब्जा हो, चाहे कितना भी पुराना कब्जा हो, अब वह कब्जा हटेगा। देखिए, और चाहे किसी ने भी कब्जा क्यों न रखा हो, चाहे कितना भी दबंग और पावरफुल व्यक्ति हो, आपकी संपत्ति को हड़प करके क्यों न बैठा हो, उसको भी अब जो है आपकी संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप बिल्कुल चिंतित और परेशान मत होइए, आपकी संपत्ति से कभी कब्जा हटेगा या नहीं हटेगा, ये बिल्कुल समझ लिए कि हटेगा। देखिए, और फिर से आपकी संपत्ति आपके हाथों के अंदर आएगी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो, आपकी सोच है और आपको नॉलेज नहीं है, बस इसी चीज की कमी और इसी वजह से आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाता है भाई, समझ रहे हो। और देखो, इस बात को भी अच्छे तरीके से जानकारी है, आज के समय के अंदर अगर कोई भी संपत्ति है, कोई भी प्रॉपर्टी है वह, और वह भी देश के किसी भी कोने के जो है अंदर है, तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा कीमत है। कम से कम वह लाखों करोड़ों की तो संपत्ति है वर्तमान समय के अंदर। आप लोगों को पता ही होगा, लाखों करोड़ों जमीन का दाम हो चुका है, समझ रहे हो। और ऐसी संपत्ति को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। वह आपकी खुद की संपत्ति है, आपके पिताजी से, आपके दादाजी से आप पृथक संपत्ति आपको मिली है, एडवर्स पोजीशन, इस पर जो है आपको डरना नहीं है, समझ रहे हो, आपका एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। अब देखिए, तो फिर आपको खुद की कमाई अर्जित हुई, आपकी मेहनत से आपने वो कमा के वो संपत्ति खरीदी है और फिर बनाई है सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति जिसको बोला जाता है, तो आपको वहां पर डरना नहीं है ऐसे किसी भी तरीके से, समझ रहे हो। संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है तो केवल वह संपत्ति आपकी है और उसको आपको कब्जाधारी से जरूर छुड़वाना है, उसको आपको जरूर से जरूर प्राप्त करना है। अब मैं आपको 3 महत्वपूर्ण काम बताने वाला हूं, ये 3 महत्वपूर्ण काम बस आपको करने हैं और यह काम कोई ज्यादा बड़े काम नहीं है, यह काम केवल आपके हाथों के अंदर की है। आप खुद जो है चाहेंगे ये काम बड़ी आसानी से आप कर सकते हो और अपनी संपत्ति से बड़ी आसानी से आप कब्जा को हटवा सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है आपको खुद को एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको खुद को अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको खुद को दृढ़ संकल्प बनाना पड़ेगा, आपको बस खुद को एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे बस इस संपत्ति से कब्जा हटवाना है और हटवाना ही है। बस आपको ये लक्ष्य बना लेना है, मुझे इस तारीख से अब कब्जे को हटवाना है। जैसे अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है कब्जे को हटवाने के लिए, अगर आपने मतलब पूरा प्रयास की नहीं किया है, कोई भी अथक प्रयास नहीं किया कभी भी किसी भी तरीके की, अगर ज्यादा मेहनत आपने नहीं किया या फिर भी तो यह मेहनत आपने किया ही नहीं, तो अब आपको यह मेहनत करनी है, समझ रहे हो यार। यह मेहनत आपको आज से ही शुरू कर देनी चाहिए और अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। पहला काम आपको क्या करना है वो भी वीडियो में हम बताएंगे, पूरा बने रहना भाई, बने रहना और लाइक करो, सारे लोग जितने भी देख रहे हो लाइक करो धड़ाधड़, इस तरह की जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, वीडियो को लाइक करो। देखो, और दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको यह करना है जहां पे भी आपको कम समय लगता है वहां पे आपको समय देना है, और थोड़ा अगर पैसा लगता है वहां पे तो आपको पैसा थोड़ा खर्च करना है, समझ रहे हो। तो यहां पर दूसरा काम आपको ये भी करना है, समझ रहे हो। और देखो, और तीसरा काम, महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तीसरा महत्वपूर्ण काम है आपके पास में ये 7 कागजात होना भी जरूरी है, समझ रहे हो। अरे ये 7 कागजात ऐसे कागज है जिनको आप पुलिस थाने कोर्ट कहीं पर भी लाएंगे, पुलिस थाने कोर्ट के ऊपर प्रेशर बन जाएगा, दबाव बन जाएगा, समझ रहे हो। देखो, एक दबाव जब बन जाएगा, क्योंकि ये 7 कागज माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट के कागज है और देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही आता है, आप लोगों को पता ही होगा। और देश के अंदर जितने भी थाने हैं, जितने भी कोर्ट है, सभी के सभी इसी कोर्ट के नीचे आते हैं। तो इस कोर्ट के जो भी आदेश होते हैं, वो जजमेंट होते हैं, वो अपने आप में कानून होता है। तो यहां पर इन 7 कागज के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल करके रखा है, अगर कोई भी कब्जाधारी किसी संपत्ति को हड़प करके बैठा है, उसके ऊपर अगर कब्जा करके रखा है, उसको हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक शुरू से कर रहे हैं, शुरू से, और उस संपत्ति के मालिक के पास में अगर इस बात का एविडेंस है, सबूत है, तो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा,
कानूनी तरीके से उसको कभी भी मालिक नहीं बनाया जाएगा। और मालिक नहीं बनेगा तो ये साफ है और स्पष्ट बात है, उसको कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा, कब्जा को खाली करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर कोई ऐसा कब्जाधारी है जो वहां पर परमिशन से रह रहा है, अनुमति से रह रहा है, कोई किराएदार बन के रह रहा है, बाद में अगर उस संपत्ति को वह कभी भी खाली नहीं करता है, उसको हड़प करके बैठ जाता है, तो वह भी कभी भी उस संपत्ति का मालिक, कब्जाधारी नहीं बन सकता है भाई। समझ रहे हो? ये चीजें हैं। और देखिए अगला लिखा है कि कानूनी तरीके से उसको कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनाया जाएगा, अनुमति से, परमिशन से, जैसे भी वो रह रहा है वहां पर, और उसको कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा। यह बात आपके मामले के अंदर है तो समझ रहे हो? और कभी भी आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा नहीं रहने वाला है, और चाहे कितना भी पुराने समय से कब्जाधारी वहां पे क्यों न रह रहा हो। इस तरीके की बातें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोल रखी है, और इन जजमेंट को, इन कागजों को जैसे ही आप अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगाएंगे, तो इन कागजों के अनुसार, इन जजमेंट के अनुसार आपको कोर्ट और पुलिस थाना भी मतलब कि डिसीजन देगा। वो डिसीजन केवल आपके ही पक्ष के अंदर आएगा, और वो बहुत कम समय के अंदर आपकी संपत्ति से कब्जा इस तरीके से जो है हट जाएगा। केवल इन 7 कागजात को आपको लगाने होंगे। देखिए, तो इतिहास गवाह है, जो भी आपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर, कब्जे हटवाने केस के अंदर इन 7 कागजात को लगाया, उनकी संपत्ति से ही कब्जा हटा है। और जिन्होंने इस 7 कागजात को नहीं लगाया अपने कब्जे से हटवाने के केस के अंदर, उनकी संपत्ति से कब्जा बिल्कुल नहीं हटा है। ठीक है? अब देखो, बस वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, पुलिस, थाने और कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। और तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपको भी नहीं पता है इन 7 कागजात के बारे में, तो ये 7 कागजात कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। यह 7 कागजात के बारे में देखो, इनको आप लगातार तरीके से फायदा उठा सकते हो, आपकी संपत्ति पर से परमानेंट कब्जा हटवा सकते हो। और चाहे आपका कब्जा हटाने का कोई भी सिविल सूट चल रहा हो, सिविल केस चल रहा हो, या फिर क्रिमिनल केस चल रहा हो उससे रिलेटेड, समझ रहे हो? चाहे पुलिस थाने के अंदर केस चल रहा हो या फिर कोर्ट के अंदर केस चल रहा हो, किसी भी स्टेट के ऊपर जो है, किसी भी स्टेज में, स्टेट मतलब राज्य में, कहीं पर भी देश के किसी भी कोने के अंदर आपका अगर केस चल रहा हो, तो वहां पर आप हर जगह इन 7 कागज को लगाकर अपनी संपत्ति से परमानेंट कब्जे को हटवा सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि इस जजमेंट के अंदर कब्जाधारी को मालिक बनने से रोकने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्योंकि इन जजमेंट के अंदर जो है कब्जाधारी को मालिक बनने से रोकने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट अगर आप लगाएंगे, तो भाई आपका चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा ज्यादा, कोर्ट का, थाने का, लोग लगा लगा के थक जाता है। समझ रहे हो? उसके बाद देखिए, तो इस वीडियो में आप लोगों को हमने बताया, और अगर आप लोग ये सब चीजें लेना चाहते हो तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना, यूट्यूब पर लिखना है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम 2 चीज का लिंक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, इंस्टा को फॉलो करके इंस्टा पर लिखना है कि हमें चाहिए। यूट्यूब पर हमने लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दिया है। समझ रहे? तो मैं बताऊंगा कैसे आपको जजमेंट मिलेगा। अगर आप अपने जमीन से कब्जा को हटवाना चाह रहे हो, आप इस तरह की मुसीबत में पड़े हुए हो, तो भाई ये बहुत काम करता है। जिसे नहीं कहते हो कि सोने पे सुहागा का काम करता है। अगर आप अपने केस के अंदर में, अपने सिविल कोर्ट में अगर लगा के देते हो, तो भाई बहुत काम का चीज है। समझ पा रहे हो? जज उस पर फैसला जल्दी देता है। ऐसे केस देख रहे हो, फाइल रख के सड़ जाता है, लोगों को पता नहीं रहता है, पहले लोगों को जानकारी नहीं था। समझ रहे हो? तो बहुत सारे केसेस इसको लेकर फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला को दिखा के, हाई कोर्ट के फैसला को दिखा के, मान्य जो भी सिविल कोर्ट है आपका, वो उस पर डिसीजन दिया है। तो बहुत ही अच्छा होता है। तो भाई इसके बारे में जो हमने बताया, कोई नहीं इस तरह का बताएगा। आप इसको लगा सकते हो, बेशक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ पा रहे हो? ये बहुत बड़ा काम आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर लेना चाहते हो, पहले यूट्यूब पर लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। यूट्यूब पर भी कमेंट करना है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करके इंस्टा को फॉलो करना है, और इंस्टा पर भी कमेंट करना है। सब जगह रहेगा तो ही रिप्लाई मिलेगा, नहीं रहेगा तो भाई कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? रिप्लाई मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मिलेगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस वीडियो में हमने ये आपको क्लियर कर दिया। अब चलिए अब कुछ कमेंट बॉक्स ले लेते हैं। बहुत दिनों से आप लोगों का कमेंट नहीं लिए थे हम, तो आज कमेंट ले लेते हैं।
देखो, जो भी सवाल है, जो भी आप लोग को पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ इंस्टा को फॉलो करना है और वहां पर लिखना है, जिसको भी जजमेंट कॉपी चाहिए, जो भी दिक्कतें हैं, समझ रहे हो, वहां पर वो लिख सकते हो भाई। कोई दिक्कत नहीं, सारी परेशानी सारे लोगों का कमेंट में लेने का कोशिश करूंगा। और कल के वीडियो में जो कमेंट आया है भाई, चलो उसको लेकर हम आप लोग को बता रहे हैं। और आप लोग कमेंट करें, आप लोग का कमेंट ही हमारे लिए जरूरी होता है। देखिए, लिखा है, एक आदमी लिखा है, ऐसे में तो कोर्ट भी 24 घंटे उपलब्ध होगा, अगर कानून को सोच समझ कर लागू करना चाहिए, तभी देश का विनाश की ओर जा रहा है। भाई, तो कानून है, विनाश की ओर कहां जा रहा है? सब कुछ कानून का पालन हो रहा है, कानूनी तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये कमेंट किया है पूनम जी ने। आगे देखते हैं, आगे है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, आप लोग का कमेंट है, लिखा है, तो फिर पत्नी भी तो पति रख सकते हैं, कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल भाई, क्यों नहीं रख सकता? ये वीना अवस्थी जी ने कमेंट किया। वीना अवस्थी जी, बिल्कुल रख सकते हो, बशर्ते पति को वहां पर राजी होना चाहिए। देखिए आगे वीडियो में, देखिए लिखा हुआ है, दाखिल खारिज 2 बार रिजेक्ट हो गया, क्योंकि केवल नया प्लॉट देकर चढ़ा दिया रजिस्ट्रार ने, जिसके चलते दाखिल खारिज 2 बार रिजेक्ट हो गया। क्या करें, बिहार से हूं, राजीव कुमार जी ने किया है। बिल्कुल राजीव जी, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, हमने वीडियो में भी बनाया, देख लीजिए। वहां पर दाखिल खारिज क्यों रिजेक्ट हुआ, सीओ से पूछिए, जाके कर्मचारी से पूछिए, आखिर क्या रीजन है, क्यों हमारा दाखिल खारिज है, क्या कागज की कमी। अगर वो कोई कागज की कमी बता रहे तो कागज उसको दे देते, पूछ लेते क्यों रिजेक्ट किया। आपको तो आखिर बुलाया होगा रिजेक्ट करने से पहले, इंफॉर्मेशन तो दिया होगा भाई कि क्यों रिजेक्ट होगा। समझ पा रहे, कोई कागज की अगर कमी है तो जाके फिर से पूछ लो क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या रीजन है। चाहिए तो बोलिए, चढ़ाने में चाहिए, पैसा की जरूरत नहीं है, दाखिल खारिज क्यों रिजेक्ट हुआ। समझ पा रहे हो, ये चीजें आप पूछ सकते हो। ये क्लियर में आ गया। अब देखिए, ये आप लोगों को अलग से हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। बहुत सारा दाखिल खारिज को लेकर सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, तो उस हेल्पलाइन पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो, हमने वीडियो में। और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, उस पर कटिंग उटिंग भी सेंड करते रहता हूं मैं बार बार, किस तरीके से आप लोग सारे लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे। आगे देखिए, दाखिल खारिज का टाइम कितना दिन तक का होता है? भाई दाखिल खारिज 2 महीने का अंदर हो जाता है, किसी भी दाखिल खारिज 2 महीने का अंदर हो जाना चाहिए, 3 महीना, उससे मैक्सिमम ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, उसके अंदर आपका हो जाता है, 2 से 3 महीना के अंदर दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाता है। आगे लिखा है, दाखिल खारिज एक्ट सीईओ ने करके रजिस्ट्रेशन बोल रहा है, कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, प्लीज टेल मी। क्या लिखा, दाखिल खारिज एक्ट सीईओ ने करवाते रजिस्ट्रेशन। क्या लिखा है भाई, बढ़िया से लिखो ताकि कमेंट हम ले सकें आप लोग का। समझ पा रहे हो? आगे देखते हैं, आगे है, आगे लिखा है, सर मेरा जमीन है, उसका सभी डॉक्यूमेंट मेरे पास है, रसीद भी जो है कटा रहे हैं, कब्जा कोई और करके रखा है, जमाबंदी जो है, जमाबंदी भी करवा लिया है, तो क्या करूं, पिछले 3 सालों से भटक रहे हैं, प्लीज हेल्प मी, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। भाई कॉन्टैक्ट नंबर कोई किसी को दे सकता है, देख सकते कितना कितना फाइल है, इतना इतना कॉन्टैक्ट वाला कॉल करता है, इसका तो कॉल नहीं उठा पाते हैं, तो आप लोगों को कॉल कैसे उठावेंगे। समझ पा रहे हो? तो भाई देखो, यहाँ पे जो भी चीजें आप लोग को पूछना है, हमसे कनेक्ट रहना चाहते हो, तो हमने टेलीग्राम को आपको अपडेट भेजता है, इंस्टाग्राम हमने दिया, हमसे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टा को फॉलो करो आप लोग। समझ पा रहे हो? यूट्यूब पर कमेंट करते तो यूट्यूब पर भी कमेंट करो, जो भी सवाल पूछना है यूट्यूब पर। और हमसे कनेक्ट रहना है तो इंस्टा को फॉलो करो, इंस्टा, टेलीग्राम, समझ रहे हो, फेसबुक, सारा कुछ है, जाके ज्वाइन करो, हमसे रहो कनेक्ट, हमसे वहां पर आपको जवाब मिलेगा। लेकिन कॉल पर बात नहीं कर सकते हैं, समझ पा रहे हो? कॉल पर इसलिए नहीं बात कर सकते कि अगर एक एक आदमी से हम बात करने लगे तो फिर हम वीडियो बनावेंगे, कोर्ट में काम करेंगे भाई, तो कैसे होगा, इतना इतना क्लाइंट है, समझ रहे हो, वो भी भड़क जाएगा। इसलिए समय की कमी है, इस वजह से आप लोगों से हम कॉल पर बात नहीं कर सकते। आगे बाकी रहा कि आपका जमीन जो है, सबका डॉक्यूमेंट आपके पास, रसीद भी कटा रहे हो और कोई कब्जा कोई और करके रखा है, जमाबंदी भी करवा लिया है, तो क्या करें। तो भाई
सिंपल सा लॉजिक बात है। अगर वो आदमी दबंग प्रवृत्ति का, जाओ कोर्ट में केस करो। कोर्ट किस लिए बना है? कोई आदमी अगर जबरदस्ती आपके जमीन पर कब्जा करके रखा है तो क्या आप बैठ के रहोगे? जाइए उस पर कार्रवाई करवाइए, कोर्ट में जाइए। समझ पा रहे हो? ये जरूरी बार बार मैं बना रहा हूं। अगर आप सही हो तो आपको किस बात का डर है? कोर्ट में जाके उस पर केसेस जरूर कीजिए। क्लियर, समझ में आ गई? तो ये आपका कमेंट ले लिए। ये नाम क्या था, नाम बता दे रहा हूं, JK ये नाम था भाई। तो ये क्लियर हो गया जो भी नाम है। देखो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे। आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई सारे लोग। और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लोगे, घंटी को बजा दोगे। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन करना। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स यूट्यूब का, और लाइक जरूर करें। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। वीडियो लाइक जरूर करना यूट्यूब पर। समझ पा रहे हो? धन्यवाद।